Welcome back again, students. So we will continue with the question number 4. That is, there is a person, Abdul. He is a student and he's driving to school. While driving, जब वो ड्राइव कर रहा है स्कूल को, एंड ही कैलकुलेट्स जो उसकी एवरेज स्पीड रह रही है गाड़ी की, इट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर. एंड वाइल कमिंग बैक, फिर से वो रिकॉर्ड करता है, एंड जो उसकी वैल्यू है इट कम्स 40 किलोमीटर पर आवर. जब वो स्कूल से घर वापस आ रहा है, उसकी जो वैन की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज रह रही है, मतलब उसके आसपास रह रही है. सो व्हाट इज़ द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, जो वो हमने कैलकुलेट करनी है कि वो टोटल जो एवरेज है कितनी आएगी. तो उसके लिए वी विल डू दैट विद द टू केसेस. हमें पता है कि एवरेज स्पीड किससे निकालते हैं. वी फाइंड आउट बाय द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए एंड टोटल टाइम कितना है वो भी पता होना चाहिए, बट हमें यहाँ पे ओनली स्पीड्स दी हुई हैं. तो उसके लिए वी विल कैलकुलेट बाय टू केसेस. वन इज केस ए, केस वन, जिस केस में जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल. वो हम मान लेते हैं कि वो जो रास्ता है वो d किलोमीटर का है, तो मैंने डिस्टेंस d ले लिया फ्रॉम होम टू स्कूल. एंड लेट अस सपोज जो टाइम टेकन है इट इज़ t1, एंड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो स्पीड होती है, दैट इज़ हमारे पास गिवन है. वो कितनी है 20 एवरेज स्पीड दी हुई है इस केस में. तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे याद रखनी है. नेक्स्ट जो केस 2 है, उस केस में जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दी है वो 40 है. टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा. जाने का स्कूल से और स्कूल से वापस आने का भी d ही रहेगा. तो आई विल सिंपली पुट d हेयर. एंड जो टाइम है वो अलग से होगा एज़ कम्पेयर टू दिस. इस टाइम जितना ही नहीं होगा बिकॉज स्पीड डिफरेंट है. तो उस केस में मैं t2 लिख लेता हूँ इसको. क्लियर. तो अभी मेरे पास t1 एंड t2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी. इसको अगर मैं इसको इधर चेंज कर देता हूँ तो आई विल गेट दिस. ये दोनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास. तो अगर मैं इनको t1 जाने का टाइम स्कूल को और आने का टाइम t2 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल जर्नी का टाइम आ जाएगा. दैट इज़ t1 प्लस t2. मेरे पास ये वाला टोटल जर्नी आने और जाने का टाइम आ गया. एंड टोटल डिस्टेंस क्या है, अब जो मैंने d लिया है जाने का प्लस d आने का, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा 2d. तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ इन द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड. तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 2d इज इक्वल टू t1 प्लस t2. t1 की वैल्यू क्या थी, दैट वाज d/20. ये मेरी एवरेज स्पीड केस 1 की है. t2 की वैल्यू विल बी d/40. तो ये डिस्टेंस d ही लिया है बिकॉज जाने और आने का टाइम के साथ डिस्टेंस है जो वो उतना ही रहने वाला है. तो उसकी वैल्यूज़ जब हम पुट कर देते हैं तो वी गेट द आंसर ओवर हेयर, दैट इज़ 2.67 एज एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप. क्लियर. सो दिस इज इट. नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसमें एक मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स उसकी u0 है एंड इट एक्सेलरेट्स इन द स्ट्रेट लाइन. एक्सेलेशन दिया है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड कितने टाइम में एक्सेलेट की वो, उसकी जो स्पीड है इट इज़ 8.0 सेकेंड्स में. तो इस केस में हाउ फार इट विल ट्रैवल इन ड्यूरिंग दिस टाइम मीन्स 8 सेकेंड्स में वो कितनी दूर चले जाएगी अगर वो हर सेकंड में 3 मीटर एक्सेलरेट करे. तो मीन्स उसका क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो इसमें सभी दिए हुए हैं. दैट इज़ u भी पता है, t ऑल्सो वी नो, a एंड t. वी विल पुट द वैल्यूज़ ऑफ दिस in this equation
ये सभी वैल्यूज अब हम पुट कर देंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 96 मीटर्स एज अ आंसर। हम ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ v। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फिर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर v निकलेगी एंड देन वी विल फाइंड आउट दिस विद दिस इक्वेशन। तो सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, दैट एक ड्राइवर है, ही इज ड्राइविंग का कार 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है एंड एक्सेलेरेशन लगता है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो 5 सेकेंड्स में कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। वेयर एज एक और ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है विच इज़ वेरी स्लो। तो उस स्पीड से जाता हुआ उसके भी जो उसकी जो गाड़ी है वो रुक जाती है आफ्टर 10 सेकेंड्स में। धीरे धीरे करके वो ब्रेक सप्लाई करता है एंड जो गाड़ी है वो 10 सेकेंड में रुक जाती है। मीन्स फर्स्ट केस में हमें दिया है कि 52 से 0 होता है जो स्पीड है इन 5 सेकेंड्स। सेकेंड केस में हमें 3 दिया है जो 0 होता है इन 10 सेकेंड्स में, है ना। तो दे आर सेइंग ऑन अ सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है हमने, एंड हमने क्या करना है, हमने ये पता करना है कि दोनों कार्स में से ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया जब ब्रेक अप्लाई हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ जो हमें बताता है स्पीड टाइम, क्या बताता है जो एरिया आता है अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस, तो वो फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द स्पीड्स, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू द मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में है तो हम सेकंड्स में ही रखेंगे। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस। फर्स्ट केस लेते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट केस की जो वेलोसिटी है 14.4 कुछ है, तो वो मैं स्पीड वाले पॉइंट पे यहाँ पे प्लॉट करूँगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, टाइम जब बढ़ता गया 5 सेकंड हो गए, उसकी वेलोसिटी कम होती गई एंड वो क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो कितने टाइम में हुई, 5 में। तो वी विल गेट दिस, जो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिस विल गिव मी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस फ्रॉम 14 to 0। तो उस केस के लिए मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँगा, दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, बेस कोई भी ले सकता हूँ, इधर वाला इफ आई टेक बेस एज 5 एंड इसको 14.4 ले लूँ तो आई विल गेट द आंसर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। एंड नेक्स्ट केस है जो, उस केस में भी जो मेरी वैल्यू है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल की जो वैल्यू है, स्पीड की वैल्यू है, इट इज़ क्वाइट 0.83। तो मैं स्पीड को यहाँ पे रखता हूँ एंड 10 सेकंड में कम होके इट रीचेस 0। तो यहाँ पे वो 0 हो जाती है इन 10 सेकंड्स। तो मेरे पास ऐसा ग्राफ आएगा। इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लूँगा एंड आई विल गेट द आंसर बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। तो उन केसेस में से जिसका आंसर ज़्यादा आ गया, वी विल टेल दैट जो जिसका आंसर विल बी मोर, दैट बॉडी हैव ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस। तो जो फर्स्ट बॉडी थी इट विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस। क्लियर, बिकॉज उसका जो एरिया अंडर ग्राफ था वो ज़्यादा था, विच इंडिकेटेड मोर डिस्टेंस विल बी ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। क्लियर।